यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? वी आर फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। आज हम क्लास 9 के लिए एक मोशन की डिस्कशन करेंगे जिसमें हम बेसिक्स टर्म्स यूज करेंगे, जो टर्म्स आप नॉर्मली कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे, ठीक है। अब उससे पहले सबसे पहले बेसिक टर्म्स हमारे पास तीन हैं जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टर्म है मोशन। मोशन क्या है? आप रोड पे देखते हैं कि एक कार चल रही है, तो आप नॉर्मली अपने फ्रेंड से बात करते हैं, बोलते हैं कार इज इन मोशन। देन व्हाट इज मोशन? अगर मैं आपसे पूछूं मोशन क्या है, तो मेरे को कई बच्चे आंसर करते हैं कि सर मोशन है जब कार मूविंग है। तो मूविंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। तो हम जब टाइम के हिसाब से किसी बॉडी के मूवमेंट को मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं कार मोशन में है। और कई बार हम बोलते हैं बहुत तेज चल रही है। इसका मतलब उसका जो डिस्टेंस या उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से बहुत तेजी से बदल रही है। तो कोई आपसे पेपर में पूछे व्हाट इज मोशन, तो आप लिखेंगे इट इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस में नापा जा सकता है। डिस्टेंस का मतलब है जैसे आप दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं, तो मैंने बोला 1 घंटे पहले गाड़ी फगवाड़ा थी और 2 घंटे बाद मेरी कार अंबाला थी या पानीपत थी, ठीक है। तो मैं उसको बोलूंगा कि गाड़ी, द कार इज चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो बात अलग है कि जब पोजीशन चेंज हो रही है, हो सकता है वो टाइम कम ले या टाइम ज्यादा ले। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक बेसिक टर्म है जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब है कि वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है, वैल्यू कौन सी है, वैल्यू। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता। जैसे हम बात करेंगे डिस्टेंस और स्पीड की, तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करती है, और इसको हम पॉजिटिव नंबर या जीरो भी लेते हैं। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप +1 में +2 में पढ़ेंगे फिजिक्स में कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू प्लस है या जीरो है। दूसरा एक और चीज इसमें ऐड होती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब है कि क्या बॉडी मेरे से दूर जा रही है या मेरे पास आ रही है। तो जिस डायरेक्शन में मैं देखता हूं तो इसका मतलब मेरा मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है या मेरा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें साइन के साथ रिफ्लेक्ट करती है। तो कोई आपको बोले गाड़ी की कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड, तो आप ये नहीं कह सकते कि इट इज नॉट पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल, बट द कंडीशंस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा बेटा, और एक डायरेक्शन भी होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम मोशन की बात करते हैं। मोशन हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का बेसिक मोटिव ये है कि व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैं आपकी एग्जांपल बात कर रहा था कि दिल्ली से कार एक जम्मू जा रही है और आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर 1 घंटे में इन 1 आवर द कार इज कवरिंग 40 किलोमीटर्स continuously till the point you reached Jammu. So what you will say? The car is moving with a uniform motion. Non-uniform motion क्या है कि कार when will cover unequal distances in equal interval of time. कैसे?
पहले एक आवर में आपने 60 किलोमीटर कवर किया, सेकंड आवर में आपने 40 किलोमीटर कवर किया, थर्ड आवर में आपने 100 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, आप नॉर्मली जाते हैं रोड पे तो आपके पेरेंट्स कार इसी स्पीड पे चलाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, रश के हिसाब से। सो देन द कार इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट इज कवरिंग unequal distances in equal interval of time. Okay, then it is more definitions related to basic motion. First of them is distance. Distance क्या है? आप अपने घर से निकलकर स्कूल की तरफ गए तो मैंने आपको पूछा आज आपने कितने चल के गए, तो आपने बोला 1 किलोमीटर। तो दैट 1 किलोमीटर इज योर डिस्टेंस। तो कोई मेरे से लेमैन पूछे कि डिस्टेंस क्या है, तो मैं उससे बोलूंगा डिस्टेंस वो एक रास्ता है जो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं। इट इज एक्चुअली द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू बेटा अनदर पॉइंट। और नॉर्मली हम डिस्टेंस मीटर में भी और किलोमीटर में भी सॉल्व करते हैं। और डिस्टेंस जो कार के आपके स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें आप बोलते हैं द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, वो एक मीटर होता है जिसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, वो ओडोमीटर इसको कवर करता है। डिस्टेंस एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि या तो डिस्टेंस 0 होगा या तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। या तो आप स्कूल से घर जाएंगे या आप घर में बैठेंगे, तो उसमें आपका दूसरे केस में डिस्टेंस 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ये मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्कूल से घर गए और घर से फिर स्कूल की तरफ आए, तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट अगर कोई डेफिनेशन पूछे इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं बोलूंगा इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कि जब कार या आप कहां से शुरू हुए थे, कहां आगे खत्म किया, वो जहां खत्म करोगे वहां पे हम उसके फाइनल पोजीशन लेंगे, जहां से शुरू करोगे उसको हम इनिशियल से शुरू करेंगे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिफरेंस होगा फाइनल पोजीशन का और इनिशियल पोजीशन का। इसको भी हम मीटर या किलोमीटर में कंपेयर कर सकते हैं। अब लास्ट में हमने एक पॉइंट लिखा है कि ये रिलेटिव टर्म्स है। यस, द रिलेटिव टर्म्स मींस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। डायरेक्शन मेक्स द डिफरेंस, अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर सेम। ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक आपके लिए वीडियो बनाई है। द कार इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए एंड द कार वांट्स टू गो टू पॉइंट बी। तो व्हाट विल हैपन, द डिस्टेंस गिवन टू अस इज 20 मीटर्स। हमें 20 मीटर्स का डिफरेंस दे रखा है ए और बी के बाद में। अब हमने इस कार को ड्राइव करना शुरू कर लिया। Now the car reaches at B. Now what is distance? 20 meters. What is displacement? 20 meters. क्योंकि displacement is final position is at B and initial position is at A. तो दोनों को जब डिफरेंस करूंगा तो 20 मीटर्स आएगा और डिस्टेंस 20 रहेगा क्योंकि इट इज एक्चुअली द पाथ कवर्ड, रास्ता जो कवर करके गया मैं A टू B तक। अब मैंने जब दबाया, अब ये कार B से दोबारा वापस आ गई। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज फ्रॉम A टू B प्लस B टू A। सो 20 प्लस 20 इज व्हाट, 40 मीटर। ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0, क्योंकि कार जहां से स्टार्ट की थी कार वहीं आकर रुक गई। हमने कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट में हम वो चीज नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द
इनिशियल पोजीशन, जहां से आप शुरू किए थे, जहां पे हमने खत्म किए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए हम स्पीड पे चलते हैं। स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। आप बोलते हैं कि गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर है पर आवर, इसका मतलब है द कार इज कवरिंग 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको हम जो यूनिट होते हैं दैट इज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। इसी के कॉन्सेप्ट में या स्पीड मेरी जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। जीरो उस कंडीशन में रहेगी जिस कंडीशन में कार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वहीं खड़ी हुई है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? आप अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठे हैं या मदर के साथ, वो चला रहे हैं, आपने एकदम स्पीडोमीटर की तरफ देखा कार की, आपने बोला द कार इज मूविंग एट 80 किलोमीटर्स, तो आप बात करते हैं कि अगर हम इसी स्पीड से चलाएंगे तो हम दिल्ली 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। पर कॉन्टिन्यूसली तो आप 80 पे नहीं चला पाओगे ना, दिस ट्रैफिक ऑल्सो। तो जिस मूवमेंट पे आपने कार का स्पीडोमीटर देखा और आपने जो स्पीड देखी उतने किलोमीटर पर आवर की, वो आप बोलोगे मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है जी। और एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आता है कि सपोज कीजिए आपने यहां से दिल्ली गए और दिल्ली से आप जयपुर गए, तो आप, मैंने बोला इफ यू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी एट अ स्पीड ऑफ 40 एंड 60, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है। तो मैं यहां से जयपुर के डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा और जयपुर तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड अगर मुझे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया है, कैसे? जैसे मैं बोलूं कि आप जलंधर से दिल्ली 80 किलोमीटर की पर स्पीड से गए और दिल्ली से जयपुर आप 120 पे गए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू यू इंटू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी। यू और वी हमारी इनिशियल और एक फाइनल स्पीड है। ठीक है जी। अब आगे हम वेलोसिटी पे। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है, रिलेशन है, वो हमेशा वेलोसिटी के साथ है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हर पर यूनिट टाइम के लिए आपने कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, तो इसके भी यूनिट मीटर पर सेकंड रहेंगे। और जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी रहेगी फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कार जहां से शुरू किया एक ही लीनियर मोशन में चल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी। पर जब आपने उसकी डायरेक्शन चेंज की, जैसे अब यहां से दिल्ली गए और दिल्ली से वापस अपने घर पे आ गए, तो कोई मेरे से पूछेगा वेलोसिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा जीरो। बोलेगा जीरो क्यों होती है? मैंने बोला बिकॉज द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि जहां से आप शुरू किए थे आप वहीं पे तो पहुंच गए ना दोबारा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी एक डेफिनेशन और रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे लगता है अभी तक आपको कोई क्वेरी नहीं आएगी, हम आपको बड़ी सिंपल टर्म में समझा रहे हैं। एक्सेलरेशन हम और कैसे समझें? एक्सेलरेशन ये होता है कि जब आप 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से या
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने अपनी कार की स्पीड 30 कर दी, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो कार इज मूविंग इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये वो केस है जब आप बस में बैठते हैं, बस स्टैंडिंग है, कुछ देर बाद आप देखते हैं बस की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो बढ़ने लग गई है। इसका मतलब जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव है। मान लीजिए 1 मिनट पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे चल रही थी और 2 मिनट बाद वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगी, तो आप देखेंगे इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, चेंज आया है। ठीक है जी, तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पॉजिटिव रहेगी उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड। ठीक है जी। अब कई क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की प्लेस पे कई बार रिटार्डेशन भी लिखता है। वो रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन वो स्टेज है जब किसी मूवमेंट के ऊपर मेरी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होकर 8 पे आ जाए। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी क्या हो बेटा, कम हो। उस केस में एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव आएगी। जब मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी इसका मतलब क्या होगा, मेरी जो वो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन है, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। होप मुझे लगता है कि आपको बेसिक टर्म्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। आप इस टर्म्स को और अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी की बुक को रीड कीजिए। ठीक है। इस अगली सीरीज में हम आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी आपको बात करेंगे। कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब्सक्राइब, write to us for any difficulty in any numericals, and share with your friends also. Happy learning. Take care.